को टालने के लिए सक्षम है। और नए साल पर नए रोल के लिए जनरल बिपिन रावत भी तैयार हैं। आज बिपिन रावत मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले इन्होंने वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सीधी तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। सीधी तौर पर तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। नए साल पर नए रोल के लिए जनरल बिपिन रावत बिल्कुल तैयार हैं और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आपको नेशनल वॉर मेमोरियल से दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस की पेशकश करगिल जंग के बाद सिफारिश की गई थी कि ये ओहदा मुल्क में होना चाहिए, जिसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से सीडीएस ओहदे का ऐलान किया था। और सीडीएस ओहदे का क़याम का मकसद सिर्फ ये है कि तीनों अफवाज में बेहतर तालमेल पैदा करना। और इस वक्त आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं। साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं। मुल्क के पहले इसलिए क्योंकि इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा नहीं था। इसकी सिफारिश की अगर बात करें तो करगिल जंग के बाद सीडीएस ओहदे की सिफारिश की गई थी और गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले के फसील से सीडीएस ओहदे के क़याम के ताल्लुक से ऐलान किया था। और अब मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बनने जा रहे हैं साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत एक नए ओहदे के साथ नए रोल में नजर आने वाले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मकसद तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करना है, क्योंकि इससे पहले ये ओहदा नहीं था और अब इस ओहदे के क़याम के साथ ही ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तीनों अफवाज और बेहतर तालमेल के साथ बखूबी इक़दामात करती हुई नज़र आएंगी। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मुतय्यन किया गया है। पहले मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस बन रहे हैं जनरल बिपिन रावत, जो कि साबिक फौजी सरबराह थे। कल ही वो रिटायर हुए हैं और आज नई जिम्मेदारी नए जोश के साथ जनरल बिपिन रावत को देखा जा सकता है। तस्वीरों में मुक़य्यद हो रहे हैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत एक एक करके आला ओहदेदारों के साथ इस वक्त तस्वीरें खिंचाते हुए जनरल बिपिन रावत, जिनके कंधे पर अब नई जिम्मेदारी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। और सीडीएस के क़याम का मकसद सिर्फ ये है कि तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल कायम की जा सके, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा पुल नहीं था जिसके ज़रिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल को कायम किया जा सके। और अब वो पुल तैयार कर लिया गया है जिसका नाम सीडीएस है। तो जनरल बिपिन रावत अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पूरी तरीके से तैयार है और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है बाहर तो साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का। तो नए रोल में नज़र आ रहे हैं जनरल बिपिन रावत। नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं इस वक्त साबिक फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत। सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की नई जिम्मेदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब से कुछ ही देर में साबिक फौजी सरबराह खिताब करेंगे। कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो
वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को खराज अकीदत जनरल बिपिन रावत ने पेश किया और नए साल में नए जज्बे और जोश के साथ नए रोल में नजर। Happy New Year to all of you. Thank you, sir. You all and your families and all the media have a splendid 2020. सर यूआर प्रेसिडेंट का पदभार संभाल लिया है, आज प्राथमिकता क्या होने वाली है, क्या पहला कदम आप देख रहे हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। सीमा पर 2 जवान Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought must have gone behind that. And we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? I have never said anything is not possible. सर क्या कहेंगे सर, एलसी पर 2 जवान फिर से शहीद हुए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीयूके पर। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। Sir, the CDS has also been given the responsibility of the existing tri-services, Andaman Nicobar Command, and the 3 new agencies which have been created. So, sir, with this appointment, now do we expect that the all future operations, military operations, would see more jointness, would see participation from 3 services together? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी। जो 3 जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है, और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होते रहेगी। इसके अलावा और आगे कार्रवाई करनी है हमारे। How will you contribute to the strategic forces command, sir? Okay, nuclear command. I think. सेना मिलकर उस पर भी आगे काम करेंगी। से अगेन आई पीयूके को लेकर देखिए, उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? Sir, what is your input? What will be your input towards the strategic forces command for the nuclear forces? How will you contribute? Well, you are part of it. That's it. सर ये परसेप्शन है, So one of your mandates is theaterization.
But the Air Force has traditionally been opposed to theatre commands, including Air Chief Dhanova and several previous chiefs. How will you go about building consensus to go in for theaterizations? You see, I think there are methods of doing theaterization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work. तो जो तीन नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है, आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा, कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है? आपको मैं कहना चाहूँगा उस पर काम चल रहा है, उसको अगर और तेजी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे। आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था, आपके अपॉइंटमेंट के बाद वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी? देखिए, जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है, अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी। General Rawat, how does it feel to be India's first CDS? Many congratulations from all of us. What does it feel like? What does this moment feel like? My head is feeling lighter because I've had to take off that, the so-called angled Gorkha hat, which I've been wearing for 41 years. I have come back to the peak because this peak cap that I am wearing is to say that we are now neutral. The CDS will remain neutral. He will be neutral to all the three services within his own service, and therefore my head is certainly feeling lighter. Sir, you have been talking about two-and-a-half-friend challenge all the time. As new CDS, as the first CDS, sir, how are we gonna meet the challenge on the northern front, especially when we understand that China has been reportedly making roads across disputed territory across our borders, sir? Through integrated and joint effort, that is what I said. 1 + 1 + 1 should not become 3; they should become 5. फिलहाल आगे बढ़ेंगे और